एमई 303 थर्मल इंजीनियरिंग हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर आज हम क्रिटिकल इंसुलेशन दैट इज़ 6.5 जो टॉपिक है उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि किसी भी पाइप के ऊपर या किसी मटेरियल के ऊपर अगर हम इंसुलेशन लगाते हैं तो हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, रुक जाता है। हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसी तरह इसीलिए हमने लिखा है कि द एडिशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल ऑन ए सरफेस ऑलवेज ब्रिंग अबाउट अ डिक्रीज इन हीट ट्रांसफ़र रेट। तो जब भी किसी भी सरफेस के ऊपर अगर इंसुलेटिंग मटेरियल लगाया जाता है तो हीट ट्रांसफ़र रेट क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देयर आर इंस्टेंट व्हेन एडिशन ऑफ इंसुलेटिंग टू द आउटसाइड सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल और स्पेरिकल वॉल्स डज नॉट रिड्यूस द हीट लॉस। बट कभी कभी क्या होता है, अगर हम सिलेंड्रिकल सरफेस और स्पेरिकल सरफेस के आउटर के ऊपर अगर हम इंसुलेटिंग मटेरियल लगाते हैं एक पर्टिकुलर थिकनेस तक, तो क्या होता है, जो हीट ट्रांसफ़र रेट होती है वो रिड्यूस नहीं होती है। वैसे तो अगर हम इंसुलेशन लगा रहे हैं तो रिड्यूस होनी चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है एक पर्टिकुलर लेयर तक हीट ट्रांसफ़र रेट रिड्यूस नहीं होती है। तो अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस इट्स एक्चुअली इंक्रीजेज द हीट फ्लो अप टू अ सर्टेन थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इंसुलेशन लगा रहे हैं किसी स्पेरिकल और सिलेंड्रिकल सरफेस पर, हीट ट्रांसफर रेट रिड्यूस होना चाहिए, बट कभी कभी क्या होता है एक पर्टिकुलर थिकनेस तक हीट ट्रांसफर रेट क्या होता है, बढ़ता है इंसुलेशन लगाने के बावजूद भी। तो उसी के रेफरेंस में हम क्या निकालेंगे, हम समझेंगे कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल इंसुलेशन। तो उसके लिए हमने क्या निकाला है, हमने एक डायग्राम बनाया है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के लिए, जिसकी इनर रेडियस हमने बताई है आर आई, और जिसके अंदर इनर साइड के अंदर जो है फिल्म कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना है, H1 है। ये इनसाइड फिल्म है जिसमें कि हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट कितना है, HI है, और इसकी इनर रेडियस कितनी है, RI है, और इसके इनर सरफेस में जो टेम्परेचर दैट इज़ द TI है। अब हमने क्या किया है, इस सिलेंडर सरफेस के ऊपर हमने क्या निकाल दी, इंसुलेशन की थिकनेस लगा दी है, इंसुलेशन ऑफ वेरियल थिकनेस लगा दी है हमने इस पर्टिकुलर सिलेंडर के ऊपर। और मेटल की जो थिकनेस है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हमारे पास में क्या एक सिलेंडर है बेसिकली, जिसकी रेडियस कितनी है, आर आई है, और इसकी इनर साइड के अंदर जो कन्वेक्टिव जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है वो एच आई है, और इस सरफेस का टेम्परेचर T1 है, TI है, और इस मेटल की जो थिकनेस है वो नेग्लिजिबल है। इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, इंसुलेशन की लेयर लगा दी है, और मेटल थिकनेस क्या नेग्लिजिबल है। और जो इसका इंसुलेशन की जो थिकनेस लगाने के बाद में जो आउटर जो सरफेस है उसमें आउटर फिल्म जो है एयर की, जो आउटसाइड एयर जो है उसकी वजह से जो आउटसाइड फिल्म है उसका कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, HO है, और बाहर का जो आउटसाइड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, TO है। तो हीट जो हमारी ट्रांसफ़र होगी वह TI से TO की तरफ होगी, और कन्वेक्टिव ट्रांसफर 2 होगा। एक तो इनसाइड जो इसके अंदर लिक्विड वगैरह फ्लो होगा उसका कितना HI, और बाहर जो एयर है उसका जो आउटसाइड का जो कन्वेक्टिव ट्रांसफर कोफिशिएंट कितना है, HO है। मेटल की थिकनेस क्या है, नेग्लिजिबल है, और इसमें जो हमने बाहर हमने जो इंसुलेशन लगाया उसके बाद उसकी जो आउटर रेडियस है वो कितनी R है। तो इसको हम बता सकते हैं कि कंसिडर अ थिन वॉल मेटेलिक सिलेंडर ऑफ लेंथ L, रेडियस RI, एंड ट्रांसपोर्टिंग अ फ्लूइड एट टेम्परेचर TI विच इज़ हायर देन द एम्बिएंट टेम्परेचर। तो हमने क्या लिया, एक थिन वॉल मेटेलिक सिलेंडर लिया है जिसकी लेंथ कितनी L है, रेडियस RI है, और उसमें से एक फ्लूइड क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, जिसका टेम्परेचर कितना है, TI है, और आउटसाइड का टेम्परेचर जो कितना है, TO है। तो हीट जो फ्लो होगी वो TI से TO की तरफ होगी। सराउंडिंग द सिलेंडर इज एन एनुलर सेक्शन ऑफ शीटिंग ऑफ द थिकनेस आर माइनस आर आई। तो बाहर की रेडियस कितनी R है, इनर रेडियस RI है, तो इसका मतलब R माइनस RI अपने इसके ऊपर क्या निकालिए, इंसुलेशन की थिकनेस लगाई है, एंड द थर्मल कंडक्टिविटी विथ दिस अजम्पशंस। और हम क्या कर रहे हैं, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ अजम्पशंस को फॉलो कर रहे हैं। कौन कौन से अजम्पशंस हैं, एक तो स्टेडी स्टेट अजम्पशंस ले रहे हैं पहला, दूसरा वन डायमेंशनल हीट फ्लो की बात कर रहे हैं, ओनली रेडियल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम एक्शन डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरा नेग्लिजिबल थर्मल रेजिस्टेंस ड्यू टू द सिलेंडर वॉल की थिकनेस नेग्लिजिबल है, उसकी वजह से जो इसका रेजिस्टेंस है उसको हम नेग्लिजिबल मान रहे हैं। फोर्थ, नेग्लिजिबल रेडिएशन एक्सचेंज बिटवीन आउटर सरफेस ऑफ द इंसुलेशन एंड सराउंडिंग। जो आउटर सरफेस है और जो सराउंडिंग है उसके बीच में रेडिएशन की वजह से जो हीट एक्सचेंज हो रहा है उसको भी हमने क्या माना है, नेग्लिजिबल माना है। तो इन सभी पैरामीटर्स को, जो फोर्थ पैरामीटर्स है, इसका हमने अजम्पशन मान के हम क्या निकाल रहे हैं, एक सिलेंडर सर्फेस जिसकी लेंथ L है, रेडियस RI है, टेम्परेचर TI है जो कि इसमें फ्लूइड फ्लो हो रहा है, और उसमें जो इंसुलेशन थिकनेस लगाई वो R माइनस RI है, और आउटर सरफेस TO है। इसके केस के अंदर, रेफरेंस के केस में हम हीट ट्रांसफ़र को क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं। तो हीट ट्रांसफ़र इस केस के अंदर Q बराबर कितना हो जाएगा, TI माइनस TO।
टी आई माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई, जैसे मल्टी लेयर है तो क्या हो जाएगा, इनर सरफेस जिसके अंदर ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट आएगा, तो इनर सरफेस का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1/HIA, तो कितना हो जाएगा 1/HI, और ए कितना हो गया 2πRIL, प्लस जो हमारे पास में मेटल जो हमारे पास में जो क्या कहते हैं जो सिलेंडर है उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा log R/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL, log R/R1 डिवाइडेड बाई 2πKL, प्लस जो आउटर सर्फेस के अंदर हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, कन्वेक्टिविटी ट्रांसफर कोफिशिएंट HO, उसकी वजह से कितना हो जाएगा 1/2πRL और HO। तो हमने क्या निकाल दिया, सिंपल हमने सिलेंडर के थ्रू, मल्टी लेयर सिलेंडर के थ्रू जो हीट ट्रांसफर रेट होती है उसकी इक्वेशन लिख दी अपने टी आई माइनस टी ओ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कौन कौन से हो गए, एक तो कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इनसाइड फिल्म का कितना हो गया 1/2πRIL/HI, प्लस सिलेंडर की वजह से कितना हो गया log R/RI डिवाइडेड बाई 2πKL, प्लस जो आउटर जो है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट उसकी वजह से कितना हो गया 1/2πRL/HO। तो HI तो क्या हो गया, फिल्म कोफिशिएंट हो गया एट द इनर सरफेस के अंदर, और HO क्या हो गया, फिल्म कोफिशिएंट एट द आउटर सरफेस के अंदर हो गया। क्लियर। Then addition of insulation material can either increase or decrease the rate of heat transfer depending upon a chance in the total resistance without radius। तो जैसे RT जो है इसके अंदर हमने फार्मूला जो निकाला है, इसमें RT जो है ये नीचे वाला फैक्टर है वो कितना है 1/2πRIL/HI प्लस log R/RY डिवाइडेड बाई 2πKL प्लस 1/2πRL/HO। तो अगर इसके अंदर हम देखें तो अगर हम R की क्वांटिटी बढ़ाते हैं, आर को बढ़ाते हैं, जो कि जो इंसुलेशन लगा रहे हैं उसको आर को बढ़ाते हैं, तो हम देखें जो सेकंड वाला फैक्टर है वो क्या होगा, बढ़ेगा, और जो थर्ड वाला फैक्टर होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमने देखिए एरो से बता रखा है इसको कि सेकंड फैक्टर आर बढ़ाने से बढ़ेगा और थर्ड फैक्टर घटेगा। तो एक फैक्टर बढ़ रहा है, दूसरा फैक्टर घट रहा है, तो आर टी की जो वैल्यू है हम ये नहीं कह सकते हैं कि आर टी बढ़ेगा घटेगा। तो इसको हमको समझने के लिए कि आर बढ़ाने पर, थिकनेस बढ़ाने पर आर टी की वैल्यू बढ़ रही है घट रही है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो हमने आर टी का डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू आर, तो कितना आ गया d/dr, और आर टी की वैल्यू हमने इसके अंदर पुट कर दी। तो इसको हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, हमने इसका क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया इस इक्वेशन का। ठीक है, तो कितना आ गया 1/2πKL और 1/R/RI इंटू 1/RI माइनस 2πLHO R स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट फैक्टर तो क्या हो गया, जीरो हो गया, सेकंड और थर्ड का फैक्टर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, इसको इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं, जीरो पुट कर देते हैं, और हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास में R बराबर कितना आ जाता है, K/H0। आर बराबर कितना आ गया, K/H0, जिसमें K तो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एंड H0 हमारे पास में क्या है, आउटर जो है कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो R बराबर आ गया हमारे पास में K/H0। अब हम क्या करते हैं, इस RT/dr जो हमने निकाला है, डिफरेंशिएशन किया, इसको हम दोबारा से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, d² डिवाइडेड बाई dr² निकालते हैं, और इसमें जो भी वैल्यू आती है उसके अंदर हम R बराबर K/H0 रखते हैं, तो इस फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव आ जाती है। तो जब इस फैक्टर की वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो उसका क्या मतलब हो गया कि जो R बराबर हमने निकाला है K/H0 वो क्या हो गया, एक ऐसा रेजिस्टेंस हो गया जिसपे कि क्या होगी, मैक्सिमम हीट फ्लो रेट होगी। तो R बराबर K/H0 एक ऐसी रेडियस आ गई जिसपे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, मिनिमम है। R बराबर क्या आ गया, K/H0, तो वो एक ऐसा रेडियस आ गई जिसपे कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, मिनिमम है, और रेजिस्टेंस वैल्यू मिनिमम हो गई तो हमारे पास हीटर फ्लो रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमने सिंपली क्या किया, आर टी जो है उसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, फिर उसके बाद में उसका सेकंड डिफरेंशिएशन किया, और फर्स्ट डिफरेंशिएशन से हमारे पास में आर बराबर कितना आया, K/H0, और जब हमने सेकंड डिफरेंशिएशन करा और उसके अंदर आर बराबर K/H0 रख दिया तो सेकंड डिफरेंशिएशन की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। तो पॉजिटिव आ जाती है तो उससे ये मतलब निकलता है कि जो वैल्यू आर बराबर K/H0 है उस पर्टिकुलर वैल्यू पर, आर बराबर K/H0 जो वैल्यू है उस पर ये जो आर टी की वैल्यू है वो क्या होगी, मिनिमम होगी, क्योंकि जो सेकंड डिफरेंशिएशन है वो पॉजिटिव है। सेकंड डिफरेंशिएशन पॉजिटिव का मतलब यही है कि R बराबर K/H0 पर इस रेजिस्टेंस RT की वैल्यू क्या होगी, मिनिमम होगी। तो रेजिस्टेंस मिनिमम है तो हीट फ्लो रेट क्या होगी, मैक्सिमम होगी, क्योंकि हीट फ्लो रेट बराबर कितना है, T और माइनस T2 डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। जब रेजिस्टेंस मिनिमम आ गया इस पर्टिकुलर रेडियस पर,
तो हीट फ्लो रेट क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक ऐसी रेडियस हमारे पास में आ गई है जिसपे कि रेजिस्टेंस क्या होगा, मिनिमम होगा, और हीट फ्लो रेट क्या होगा, मैक्सिमम हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हम सिलेंडर सरफेस के ऊपर अगर हम इंसुलेशन लगाते हैं तो इस पर्टिकुलर रेडियस तक रेजिस्टेंस क्या मिनिमम है, और रेजिस्टेंस मिनिमम तो हीट फ्लो रेट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। इसी रेडियस को हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन बोलते हैं। तो इसी को हमने लिखा है कि द इंसुलेशन रेडियस एट विच द रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो इज मिनिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन क्या है, द इंसुलेशन रेडियस एट विच द रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो इज मिनिमम इज कॉल्ड द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन। मीन्स जिस पर्टिकुलर रेडियस तक रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो क्या है, कम है, वहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम हीट फ्लो होगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ रेडिएशन। तो आर बराबर आर सी बराबर कितना आ गया, के बाई एच जीरो। आर बराबर कितना आ गया, के बाई एच जीरो। इसी को हम क्या बोलते हैं, इस रेडियस को आर सी बोलते हैं, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ रेडिएशन, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। इसी को हमने ग्राफ में बताया कि देखिए क्यू बाई एल जो हीट फ्लो हो रही है पर यूनिट लेंथ के हिसाब से, इसको हमें ग्राफ खींच दिया रेडियस के हिसाब से। तो हम देख रहे हैं कि एक पर्टिकुलर रेडियस तक हम इंसुलेशन की थिकनेस बढ़ाते जाते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। देखिए ग्राफ ऊपर तक की तरफ जा रहा है, फिर ऊपर टॉप पे पहुंचने के बाद में ग्राफ क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है। उसके बाद में अगर हम इंसुलेशन बढ़ाते हैं तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो इसका मतलब हो गया, देखिए हमने सबसे मैक्सिमम हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, आर सी तक होगा। कि तो आर सी तक, तो क्या आर सी क्या है, क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन तक तो क्या होगा हमारे पास में हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता जाएगा, ग्राफ में बढ़ता जा रहा है। उसके बाद में क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर रेट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमने लिख दिया कि आर आई की वैल्यू अगर आर सी से कम है, अगर हमारी जो रेडियस है वो आर सी से कम है, आर आई इज लेस देन इक्वल टू आर सी है, मीन्स के बाई एच जीरो है, तो हीट ट्रांसफर रेट बढ़ता जाएगा आर सी तक, फिर उसके बाद में क्या होगा, घटेगा। तो ये तो पहला केस हो गया। दूसरा अगर हम बात करें क्यू बाई एल, अगर मान लीजिए आर आई की वैल्यू हमारे आर सी से ज़्यादा है तो हमारा ग्राफ क्या होगा, आरसी तक, आरसी के बाद में क्या होगी, हीट ट्रांसफर रेट क्या होगी, हमारी घटेगी। तो हमारे दो केस हो गए। एक तो केस हो गया आर आई इज लेस देन क्या है, आरसी से, आरसी से कम है, तो उस केस के अंदर क्या होगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ऐसे केस में क्या होता है, जब आर आई हमारा लेस देन होता है आर सी से, तो हमारा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस तो क्या होता है, घटता है। कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस कौन सा है, जो कि फिल्म ट्रांसफर कोफिशिएंट की वजह से आ रहा था 1/HI और 1/HA, वो तो क्या होता है, घटता है। और कन्वेक्टिव कंडक्शन रेजिस्टेंस क्या होता है, बढ़ता है। कब बढ़ता है सब में, और जब आर आई इज लेस देन आर सी है, तो नेट रिजल्ट क्या हो जाता है इस केस के अंदर, ड्रॉप हो जाता है इन टोटल रेजिस्टेंस के अंदर। जब रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया, तो हीट फ्लो रेट, हीट लॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका मतलब हो गया, जब भी आर आई इज लेस देन आर सी होता है तो कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस तो कम होता है और कंडक्शन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो इस केस के अंदर क्या होता है, हीट जो नेट रिजल्ट होता है, नेट रिजल्ट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो हीट लॉस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा केस ये है हमारे पास में कि आर आई आर इक्वल टू आर सी है, तो आफ्टर दिस द हीट फ्लो रेट क्यू विल बी क्या होगा, कम होगा। हीट फ्लो हीट लॉस क्या होगा, कम होगा। इंसुलेशन थिकनेस ग्रेटर देन आर स्टार माइनस आर आई मस्ट बी एडेड टू रिड्यूस द हीट लॉस बिलो द अन इंसुलेटेड रेट। इसका मतलब हो गया कि आर स्टार माइनस आर आई से ज़्यादा की वैल्यू अगर हम पुट करेंगे, इससे ज़्यादा की वैल्यू पुट करेंगे तो ही हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, घटेगा, नहीं तो हीट ट्रांसफर रेट क्या होगा, बढ़ेगा। अच्छा, सेकंड केस हम लेते हैं कि आर आई इज ग्रेटर देन आर सी है, तो इसमें क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ वॉल थिकनेस डोमिनेट एंड ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीजेज। तो इस केस में क्या होगा कि वॉल थिकनेस क्या होगा, इफेक्ट ऑफ वॉल थिकनेस क्या होगा, बढ़ेगा, और ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। इसकी वजह से क्यू क्या होगा, घटेगा। फॉर इंसुलेशन टू बी प्रॉपरली इफेक्टिव इन रेस्ट्रिक्टिंग हीट ट्रांसमिशन द आउटर रेडियस आर ओ मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द क्रिटिकल रेडियस। तो इसका मतलब हो गया कि इंसुलेशन को परफेक्ट होने के लिए हमारी जो आर ओ, जो आउटर रेडियस आर ओ है, मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्रिटिकल थिकनेस से वो क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर प्रॉपरली इंसुलेशन चाहते हैं तो हम ये चाहते हैं कि आर ओ की वैल्यू क्या हो, आर आई से, क्रिटिकल रेडियस से क्या हो, इक्वल या ज़्यादा हो। इफ़ आर ओ इज लेस देन आर सी, तो नो यूजफुल पर्पज विल बी ऑब्जर्व विद द चूजन मटेरियल फॉर द इंसुलेशन। तो आर ओ की वैल्यू आर सी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए। इसी तरह अगर हम स्फेयर के लिए हम क्या निकालें, इंसुलेशन थिकनेस निकालें, तो आर बराबर आर सी बराबर कितना होता है, 2 k/h0।
तो सिलेंडर वाल्व के लिए तो हमने निकाला K/H0, बट स्फीयर के लिए अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2K/H0। तो काफ़ी बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के अंदर ये पूछ लिया जाता है कि क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर सिलेंडर का कितना है, तो हम बता सकते हैं K/H0, और स्फीयर के लिए कितना है डबल 2K/H0। तो हमारे को ये आज ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर द सिलेंड्रिकल वॉल्व एंड व्हाट इज़ द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन फॉर द स्फीयर। और इसका जो कंसेप्चुअल जो है मीनिंग है वो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट टर्न पर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हीट ट्रांसफर थ्रू द फ्रेम्स, उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोगों को थैंक यू।